मेरे हाथ में जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये अल्बानिया का ई वीज़ा है। ये जहाँ पे ये पिंक कलर का पेपर शो हो रहा है, इसके नीचे फ़ोटो है भाई की जो कि मैंने छुपा रखी है। तो ये अल्बानिया का ई वीज़ा है जो कि हमारे एक भाई का आया है। तो अल्बानिया का ई वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। गाइज़, अल्बानिया यूरोप का बहुत खूबसूरत कंट्री है और अल्बानिया पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, इंडियन पासपोर्ट पे, बांग्लादेशी नेपाली पासपोर्ट के ऊपर आपको अल्बानिया का ई वीज़ा प्रोवाइड करता है। आप अल्बानिया का ई वीज़ा अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नॉर्मली आपको आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके पासपोर्ट, आपके एफआरसी फॉर्म्स, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप्स, और अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपके अपने टैक्स रिटर्न्स और कंपनी का विजिटिंग कार्ड, सिंपल आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी जो कि अल्बानिया के ई वीज़ा के लिए आपके बैंक स्टेटमेंट्स पिछले 1 साल की लगती हैं हमेशा। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज सिर्फ 3 महीने की या 6 महीने की मांगते हैं, लेकिन अल्बानिया कंट्री जो है ये आपके पिछले 1 साल के बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करती है। और आपके पास जो बैंक क्लोजिंग बैलेंस है गाइज, वो तकरीबन पाकिस्तानी 16 लाख रुपए के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या इससे ज़्यादा भी हो तो बढ़िया। इसके बाद आपको होटल बुकिंग करवानी पड़ती है अल्बानिया में, और आपको अपनी रिटर्न टिकट्स करवानी पड़ती हैं। इसके अलावा आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना होगा कि आप क्यों अल्बानिया विजिट करना चाहते हैं। एक ट्रैवल प्लान आपको देना होगा। ट्रैवल प्लान यानी कि आप अल्बानिया कहाँ कहाँ घूमने फिरने जाओगे, क्यों आप अल्बानिया घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हो। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने मैनेज करने हैं और अच्छे तरीके से इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेना है। गाइस, डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायर्ड चेक लिस्ट है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यह समझाऊंगा कि आपने ये वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि वीज़ा अप्लाई तो बहुत से लोग कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको या तो रिजेक्शन आ जाती है, या वीज़ा मिलने के बाद यहाँ आने के बाद उनको एयरपोर्ट पे आगे एंट्री नहीं मिलती कंट्री के अंदर, और एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद उनको वापस अपने कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाता है। कोशिश करें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से स्कैन करें, क्योंकि ये एक ई वीज़ा है। आपने ये फिजिकली कहीं पे अपने डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने। जो आप उनको दोगे डॉक्यूमेंट्स, वो ईमेल के ऊपर दोगे, स्कैन करके आप उनको सेंड करोगे। तो आप उन डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर बनाने की बजाय या अपने मोबाइल से स्कैन करने की बजाय आप उनको किसी अच्छे स्कैनर शॉप के पास चले जाएं, वहाँ पे आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाएं। तमाम डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से प्रोफेशनली स्कैन होने चाहिए, और उसके बाद आप अल्बानिया के ई वीज़ा पोर्टल के ऊपर जाके आपने अल्बानिया का ये वीज़ा अप्लाई करते हुए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करते हैं। गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या अल्बानिया के इस ई वीज़ा के लिए आपको इनविटेशन लेटर चाहिए। इनविटेशन लेटर यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लिए चाहिए होता है। अगर आप यूरोप के किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास इनविटेशन लेटर हो तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, और काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लिए ये कंपलसरी है, यानी कि ये आपको चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन अल्बानिया के लिए ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त अल्बानिया में रहता है और वो आपको इनविटेशन यहाँ से अटेस्ट करवा के भेज सकता है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है वीज़ा के लिए। अगर वो भेज दे तो ये प्लस पॉइंट है, आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा। वैसे नॉर्मली इस वीज़ा के जो प्रोसेसिंग टाइम है गाइज, वो 4 से 5 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको 4 से 5 हफ्ते वेट करना होगा, और उसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर वो आपको ये वीज़ा सेंड कर देंगे। और जब आपको ये वीज़ा आ जाए तो उसके बाद आपने इस पेपर को कलरफुल प्रिंट करवाना है और आपने ट्रैवल करते वक्त पासपोर्ट में इसको रख लेना है। गाइज़, अल्बानिया के वीज़ा रिजेक्ट होने की जो मेन वजह होती है वो ये कि काफ़ी ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड नहीं करते, या अपना ट्रैवल प्लान अच्छे से उन्होंने नहीं बनाया होता, और अल्बानियन फॉरेन अथॉरिटीज़ को ये शक होता है या डाउट होता है कि वो बंदा यहाँ पे घूमने फिरने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि उसके यहाँ आने का मकसद कुछ और है। तो आप अगर अपना ट्रैवल प्लान अच्छे से मैनेज करेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स ओरिजिनल होंगी, 1 साल से लगातार अगर आपके पैसे इतने पड़े हुए हैं 16 लाख के करीब, तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका किसी एक आध कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है ऑलरेडी, तो आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा अल्बानिया का। इसके साथ अब मैं उन लोगों को बताता चलूँ कि वीज़ा लग जाने के बाद आप लोगों ने इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है, क्योंकि यहाँ जब आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचते हो तो यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर तो आप रियल टूरिस्ट हो और आपने अपना ट्रैवल प्लान खुद बनाया है, खुद अपनी होटल बुकिंग की है, हर चीज़ का आपको फिर पता होगा कि आपने होटल बुकिंग कहाँ पे की है, किस जगह पे आपने होटल बुकिंग की है, उसकी कितनी कॉस्ट है, कितने दिन आप उस होटल में रहोगे, और अल्बानिया घूमने फिरने के लिए आप कौन कौन सी जगह घूमने फिरने के लिए जाओगे। और आपके पास कुछ पैसे भी होने चाहिए जो कि आप उनको शो करवा सको कि आपके पास शो मनी है, जो कि आपके अल्बानिया सर्वाइवल के लिए काफ़ी है।
अब यहाँ पे बहुत से भाइयों को ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या अल्बानिया आने के बाद हम आगे दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। तो गाइज़ दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में आप मूव नहीं कर सकते। अल्बानिया के ई वीज़ा के ऊपर आप सिर्फ अल्बानिया की टेरिटरी के अंदर घूम फिर सकते हैं, लेकिन अल्बानिया का बॉर्डर क्रॉस करके आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अल्बानिया आ जाते हो, यहाँ पे आप विज़िट करते हो और उसके बाद आप अपने कंट्री वापस जाते हो और वहाँ से अगर आप किसी दूसरी कंट्री का फिर वीज़ा अप्लाई करोगे तो फिर वो आपका इजीली लग जाएगा, क्योंकि आपके पासपोर्ट के ऊपर अल्बानिया की ट्रैवल हिस्ट्री होगी। मेरी एडवाइस के मुताबिक उन्हीं लोगों को अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई करना चाहिए जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और घूमने फिरने के लिए आना चाहते हैं। वो मेरे भाई जो काम करने के लिए आना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अल्बानिया के ई वीज़ा के ऊपर आप यहाँ आगे जॉब नहीं कर सकते, ना ही आप अपने इस ई वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूरोप के किसी कंट्री के भी ई वीज़ा को आप वहाँ जाने के बाद ई वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए अल्बानिया का, तो आप अल्बानिया आओ, यहाँ आप जॉब सर्च करो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप किसी एम्प्लॉयर के साथ मिलो, वहाँ पे आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दो, इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे दो। उसके बाद आप उससे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके अपने कंट्री वापस जाओ, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, और वहाँ से फिर आप अल्बानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करो। तो फिर आप अल्बानिया आने के बाद यहाँ पे आपको TRC कार्ड मिल जाएगा और उस TRC कार्ड के मिलने के बाद आप अल्बानिया बैठे हुए आगे दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अल्बानिया ई वीज़ा के ऊपर आने के बाद आप यहाँ से आगे दूसरी किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा या वर्क वीज़ा यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ यहाँ घूमने फिरने के लिए आ सकते हो, उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आना चाहते हैं और सच में घूमने फिरने के लिए आना चाहते हैं। इसके अलावा जो मेरे भाई काम की गर्ज से आ रहे हैं वो आएँ, जॉब तलाश करें और वापस अपनी कंट्री जाके वो वीज़ा अप्लाई करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे गाइज़, और ये रियलिटी है अल्बानिया की कि किस तरीके से आप अल्बानिया के इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो और इसके ऊपर क्या बेनिफिट्स हैं आपको और किन लोगों को ये अप्लाई करना चाहिए। सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में बता दिया। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं, कोई मोटिवेशन लेटर आपने लिखवाना है या CV बनवानी है या किसी कंट्री के कोई डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं, तो इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपनी क्वायरी भेजनी होगी और मेरे पास या मेरी टीम के पास जैसी आपकी ईमेल मौसूल होगी एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसी के साथ आप ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।